ये तो लिखा है प्राप्त किया, रिसीव किया। ये एक कंप्लेंट दी है आपने, किसको दी है? ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी को दी है। ये पढ़ ली, डेट भी आज की है। नाम इसलिए नहीं खोलूंगा। अच्छा जी, अच्छा, जी। आप नाम नहीं बताओगे किस? जी जी जी, नाम नहीं खोलूंगा। ईडी में किस? आजम खां एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में शायद सभी लोग जानते होंगे, कितने बड़े लीडर थे वो। लेकिन जब फर्जी दस्तावेज का केस हुआ उनके बेटे के खिलाफ, तो पूरे परिवार को 7 साल के लिए जेल जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में जब फर्जी डॉक्यूमेंट पर इतनी गंभीर सजा हो सकती है कि 7 साल की जेल हो जाए इतने बड़े राजनेता को, इतने ताकतवर आदमी को, तो आम आदमी की बिसाती क्या है? जो छोटे मोटे चोर उचक्की कर रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट कर रहे हैं, उनको कौन बचाएगा जब आजम खां जैसे नहीं बचे? आज हमारे साथ बबलू जी और लगातार मेट्रो में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम बात करेंगे बबलू जी से और जानेंगे कि जिस तरह से उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का मामला उठाया है, कहाँ तक पहुँची है जाँच और आगे की क्या कार्रवाई करेंगे बबलू जी। नमस्कार। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जांच तो बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है, चारों तरफ से शिकंजे कस चुके हैं। फर्जीवाड़े में आज दिन तक जब एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बचे तो तुम्हारी तो कोई छोटी मोटी बात है, और तुम नहीं बचोगे, सारी जगह से बच जाओगे। बेनामी संपत्तियां जो आपकी हैं उनकी जांच अतिशीघ्र होगी। और आज मैं मीडिया के माध्यम से एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। खुशखबरी है, खुलासा है? खुलासा करने जा रहा हूँ। खुशखबरी है, जो गरीबों का खून आज तक चूसा गया है, गरीबों का जो खून चूसा गया, हाउसकीपिंग से लेकर के टॉम ऑपरेटर तक, जो बेनामी संपत्ति से इन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है। दिल्ली में तमाम जगह मकान बनाए हैं, बीबी के नाम में बनाए हैं, और नेपाल में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी अतिशीघ्र ही जांच होगी। जांच होने पर आज हमें ईडी साहब के मैं यहाँ गया था, 3-4 दिन से लगातार मैं वहाँ जा रहा था, 2 दिन की छुट्टी भी पड़ गई थी। आज पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया है और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ऑफिस गए थे, प्रवर्तन निदेशालय ईडी साहब के यहाँ गया था मैं, तो पूर्ण तरीके से कह रहे कि आपके जंतर मंतर पे तो काफी धरने चल रहे हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मेट्रो के अंदर है। भी जानती है आप? जी, सब कुछ जानते हैं, वो जानने लगे हैं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की आवाज के लिए धीरे 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 पहुंच ही जाती है। मगर जो कहते नहीं है, ये जो लोग सोचते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा। नाम मैं ओपन नहीं करना चाहूंगा किस किस का है। देखिए, साहब की मोहर लगी हुई है, प्रवर्तन निदेशालय। ये तो लिखा है प्राप्त किया, रिसीव किया। ये एक कंप्लेंट दी है आपने, किसको दी है? ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी को दी है। ये पढ़ ली, डेट भी आज की है। नाम इसलिए नहीं खोलूंगा। अच्छा जी, अच्छा, जी। आप नाम नहीं बताओगे किस? जी जी जी, नाम नहीं खोलूंगा। ईडी में किस किस के खिलाफ दिए? जी जी, नहीं ऐसा है। अब सावधान तरीके से उनकी जांच होना चाहिए। हाँ। और उनकी संपत्ति अपनी जांच कराओ। 1 नंबर की संपत्ति है, 2 नंबर सबूत भी बहुत कुछ दिए है मैंने। हाँ। ऐसा नहीं है गैर सबूत के, और सबूत तो आपके सुपरवाइजर ही बताएंगे। एक सुपरवाइजर की सैलरी 18,000 रुपये, 20,000 रुपये आती है। उसने 2 फ्लैट कहाँ से लिए, 3 फ्लैट कहाँ से लिए, बताइए? ये जवाब ईडी में तो जमानत भी नहीं होती, 6-6 महीने 7 साल जमानत नहीं होगी। सारे इनके मकान जितने भी दिल्ली और नेपाल, बंगाल में बनाए हुए हैं, सब जब्त किए जाएंगे और इस पर सब रोक लगेगी। तो ईडी का आइडिया आपको दिमाग में कहाँ से आया कि ईडी के पास जाना चाहिए? देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, दुनिया जानता हूँ, दुनिया देखता हूँ। हाँ। जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो ईडी के पास जाते हैं, और ईडी किसी पर रहम नहीं करती है, ठीक है, और इन पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को भी बोलना चाहूँगा, आप भी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। एक दिल्ली मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम विपिन जैन जी, के ऊपर भी ईडी, उनकी भी जांच होगी, खुलासा होगा, उनकी संपत्ति की जांच होगी। आपकी सैलरी क्या है, आपने इतने मकान कहाँ से ले लिए, लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, ये बताइए। दिल्ली मेट्रो में एक कंपनी में मैनेजर है संतोष गुप्ता जी, उनकी जांच चल रही है, 2-3 दिन में उनके पास नोटिस पहुंच जाएगा। एक हेड सुपरवाइजर है चंद्रेश यादव जी, उनके राइट हैंड माने जाते हैं संतोष गुप्ता जी के। वो बताएं, दिल्ली में 3-4 जगह संपत्ति, 5 जगह बनी हुई है, ये कहाँ से बनाई, आपने लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से ली हैं, वो जवाब दीजिए। अब देना ना जवाब आप, मुझे तो तुम धमका रहे हो, गाली दे रहे हो, पीछे से कुछ बोल रहे हो, कहीं कुछ बोल रहे हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके पास बेनामी संपत्ति है, गरीबों का खून चूस के आपने बनाई है दिल्ली मेट्रो में, भर्ती के नाम पर ली हो चाहे जीएसटी के नाम पर ली हो, आप बचोगे नहीं। सतर्क हो जाइए, सावधान होइए, आप पर शिकंजा कसा जाए। ईडी की तो बात करी आपने, अभी जो लेटेस्ट जो केस हुआ है फर्जी दस्तावेज का, जिसमें अब्दुल्ला की जो नकली सर्टिफिकेट थे, उम्र का गलत सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने, तो पूरे आजम खां के परिवार को 7 साल की कैद हो गई। इन्हें 14 साल की होगी। 14 की क्यों? इन्होंने बेनामी संपत्ति भी तो है इनके पास, 2 नंबर की कमाई हुई संपत्ति, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग।
ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। उम्र कैद तो होती है मर्डर में बबलू जी, उम्र कैद तो नहीं हो सकती। उम्र कैद नहीं होगी तो मेरी तो जीत वही है, इनकी संपत्ति जब्त हो जाए। संपत्ति जब्त होने के बाद ये जैसे घर से आए थे ना, बैग लेके 100 रुपए वाला ऐसे ही भेजूंगा इनको, ये मेरा दावा है। मैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, तो जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्जी दस्तावेज पे आप काम कर रहे हो। तो काम किया है और नोटिस इशू हो चुके हैं, इनके पास नोटिस पहुंचने वाले हैं। उसके बाद इनके फर्जी दस्तावेज जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आप मुझे प्रूफ दे दीजिए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा संतोष गुप्ता जी को, सिर्फ 5 लोगों के आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, मैं केस यहीं के ही वापस ले लेता। 5 ओनली 21 में से 5। बबलू जी आपको दया नहीं आती लोगों? क्यों दया आएगी, जब मुझे इन्होंने सन 2012 से लेकर के आज तक भिखारी बना दिया है, रोड पे घूम रहा हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे कभी किसी ने ये पूछा है तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम कैसे लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, लड़ाई क्यों कर रहे हो, कोई नहीं पूछता है। और मेरा भी परिवार नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तुम लोग मजे मार रहे हो, सब नौकरी कर रहे हो, मेरा लिस्ट में नाम आने के बाद तुम 3 लाख की डिमांड कर देते हो, रिकॉल में नाम छपवा देते हो, ये कौन सा कानून में लिखा है। तो बस मैंने संकल्प लिया है, जब मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ असली दस्तावेज वाला, तो फर्जी वाला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, मेरा नाम नहीं आएगा, मेरा नाम कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो किसी में ना भूले रहे, आपका नाम लिस्ट में है। लोग तो कोशिश तो कर ही रहे होंगे। कोशिश से कुछ नहीं होता है, सत्य की जीत होती है, अधर्म का विजय, सत्य की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है, ये होता है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। दिल्ली मेट्रो में एक डीजीएम है नेमराज जी के 2 भांजे हैं, वो फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं, पहले किसी नाम पे कर चुके हैं। उनके भाई हैं सुपरवाइजर अशोक ने अशोक नगर में मकान बनाया है, अशोक ने अशोक नगर में मकान बनाया है। तो शोक क्यों फैला रहे हो? शोक नहीं फैला रहे, उनसे भी पूछना चाहूंगा, आपकी संपत्ति की भी जांच, और आपके मामा हो चाहे कोई रिलेटिव हो नेमराज जी, उनकी भी जांच होगी, और जो आपके 2 भाई फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं उनकी भी जांच होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये संपत्ति, मेरी सैलरी 18,000 रुपए और 1 करोड़ का मकान मैंने कहां से बनाया। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। साथ ही साथ नेमराज जी से भी कहना चाहूंगा, आपके रिश्तेदार फर्जी दस्तावेज पे काम कर सकते हैं, आप डीजीएम इसलिए, और हम ओरिजिनल नहीं कर सकते, ये कौन से कानून और संविधान में लिखा है। साथ ही साथ आपको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। धरने की क्या स्थिति है बबलू जी? धरने की ये है कि मुझे ईडी साहब के यहाँ से आश्वासन मिला है, मैं धरने को अभी स्थगित करता हूँ, कानूनी कार्रवाई चलेगी, आगे का धरना की डेट बढ़ाई जाएगी, स्थगित नहीं किया जाएगा, आगे की डेट बढ़ाई जाएगी। आज मैं रिसीविंग ले लूँगा, अगर कैंसिल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, आगे की डेट जो भी होगी अगली वीडियो में बता दिया जाएगा मीडिया के माध्यम से। तो आप धरना कैंसिल कर रहे हो 25 तारीख? कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, कोई तो ईडी साहब ने आश्वासन दे दिया एक तो कि जांच करने का, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा मकसद ये है कि कुछ कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि हमारा बोनस के लिए था गरीबों की, अब की बार दिवाली मनवानी है, तो मैं अब 10 दिन बाद का लूंगा जो दिवाली के। अब जैसे अभी कह देंगे कि 25 तारीख तक हम नहीं डाल पाए, अब 26 को डाल देंगे, 27 को डाल देंगे, 28 को बोनस डाल देंगे, तो मैं इनका 30 तारीख तक इंतजार करूंगा। 30 के बाद की 30 की आप वार्निंग दे रहे हो? 30 की वार्निंग देता हूँ। 30 तक अगर बोनस दे रहे हो कि 30 तक बोनस? जी 30 तक सभी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारी हो, हाउसकीपिंग हो, गार्ड हो, टोम ऑपरेटर हो, अपने ईमानदारी से उनकी बोनस डाल दीजिए, उनकी सैलरी डाल दीजिए। गरीबों का इस बार त्योहार बबलू भैया की वजह से, बबलू भैया ने, उनके भैया, जब लोग सब भैया बोलते हैं तो संकल्प लिया है कि हमारी दिवाली चाहे कैसी भी मने, मेरी दिवाली चाहे कैसी भी मने, अब की बार गरीबों के घर में दिवाली खुशियां वाली आएंगी, दिवाली खुशियों वाली जी। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपकी 2 करोड़ में खुशी नहीं आएगी, उनके 20,000 में खुशी आ जाएगी, उनके 10,000 में खुशी आ जाएगी, उनके बच्चे दुआ देंगे। कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज देना चाहूंगा, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप ईडी से नहीं बचेंगे। आप संपत्ति अपनी चाहे बीवी के नाम में हो, चाहे भाई के नाम में हो, चाहे रिलेटिव में हो, आप जब बड़े बड़े मंत्री नहीं बचे, उनका खुलासा हो गया है, तो आपकी तो छोटी मोटी चीज है, आप कुछ नहीं। पैसा पैदा करना बहुत छोटी चीज होती है, कोई भी कमा सकता है। और ईडी से बचना, कानून से बचना, ईडी से बचना मुश्किल हो नहीं, नामुमकिन है। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, जेल की तैयारी कर लीजिए। इन्होंने बहुत बंदर घुड़की दी है, धमकियां दी हैं, एप्लीकेशन दी है, मगर उससे डरने वाला नहीं है। बबलू के कदम रोज
2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। मैंने तो सोच लिया है अगर मेरी मौत भी हो जाएगी ना, फिर भी शमशान घाट से मैं यमराज से कहना चाहूंगा कि अभी मुझे 10 दिन का वक्त दे दीजिए, इन गरीबों का भला हो और इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दें, तब मुझे ले चलिए ऊपर। मैं इसलिए तैयार हूं और मैं सुबह शाम भगवान की पूजा करके निकलता हूं। मेरा कुछ होने वाला नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं, तुम मुझसे नहीं उलझ सकते। और जो मेरे नाम में रिपोर्ट करने जाता है वो खुद चोर है, वो खुद फर्जी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, तो उसका भी नंबर खुद ही आ जाएगा। तो मैं डरने वाला नहीं, मेरे लाइए डॉक्यूमेंट चेक करिए, मेरे पास आइए, मैं चेक कराऊंगा आपको। मेरे आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, एक भी संपत्ति निकाल लीजिए, कहाँ से आई है, कैसे आई है। मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूं और सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। मैं जो बोलना चाहूँगा, संतोष गुप्ता की जो भी आँच में आएगा, चंद्रेश यादव की जो भी आँच में आएगा वो जलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।